स्वागत है आप सभी के एग्जाम जी के बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र को ग्राफ की सहायता से कवर करेंगे और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले गंगा नदी से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को भी जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है जिसे 2008 में घोषित किया गया। उसके बाद है कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए गंगा नदी जो है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य वो हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। और अगर देश की बात करें तो गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। एक तो अपना देश भारत और दूसरा बांग्लादेश। ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 2 देशों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अब आइए गंगा नदी को ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो आइए अब गंगा नदी को ग्राफ की सहायता से समझते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी है और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, और उत्तराखंड में ही संपोथी हिमानी है और संपोथी हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर आपस में मिल जाती है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संपोथी हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर आपस में मिल जाती है और वहाँ से एक धारा के रूप में बहती है और इसी एक धारा का नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी और संपोथी हिमानी से अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियाँ आकर देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है और उसके बाद एक धारा के रूप में बहने लगती है और इसी धारा को कहा जाता है गंगा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए संपोथी हिमानी से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो अपने साथ कुछ सहायक नदियों को भी लेकर चलती है। तो आइए अब उन सहायक नदियों के बारे में भी जानते हैं। देखिए संपोथी हिमानी से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो ये अपने साथ 4 सहायक नदियों को लेकर भी चलती है। तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला है धौली गंगा नदी। देखिए धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पर है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब आप इसे याद कैसे रखिएगा? तो आपको याद रखना है धोबी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? धोबी। देखिए धो से हो जाएगा धौली गंगा नदी और वी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो उसके संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है नंदाकिनी नदी। देखिए नौ से नंदाकिनी नदी और जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो उसके संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो नौ से नंद प्रयाग भी हो जाएगा। उसके बाद पिंडार नदी। तो पिंडार नदी को आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कर्ण प्रयाग के नाम से इसे जाना जाता है। जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो उसके संगम को। चौथा नदी जो है वह है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ धाम से, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, केदारनाथ धाम से निकलती है और यह भी उत्तराखंड में ही है। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से निकलती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये अलकनंदा नदी आकर और गंगोत्री हिमानी से चलती है भागीरथी आकर इन दोनों नदी आपस में मिल जाती है और उसके बाद एक धारा के रूप में बहती है जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए हमने देवप्रयाग तक जान लिया।
देखिए गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार में प्रवेश करती है और हरिद्वार के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में जब प्रवेश करती है तो उत्तराखंड से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, तो उत्तराखंड से रामगंगा नदी आती है और गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में मिल जाती है और यही गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है, जो उत्तराखंड से आती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए गंगा नदी प्रयागराज में प्रवेश करती है। गंगा नदी जब प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जब जाती है तो इस गंगा नदी के दाहिने तट से एक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है और उस नदी का नाम है यमुना नदी। ठीक है, तो आइए अब यमुना नदी को देखते हैं। देखिए यमुना नदी जो है यह उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से चलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब देखिए यमुना नदी जब यमुनोत्री हिमानी से निकलकर गंगा नदी में मिलती है तो अपने साथ कुछ सहायक नदियों को लेकर भी चलती है। तो आइए अब उन सहायक नदियों को देखते हैं। तो देखिए यमुना नदी अपने साथ मुख्यतः 3 सहायक नदियों को लेकर चलती है और ये तीनों नदियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, जो तीनों नदियाँ जो यमुना नदी की सहायक नदी है ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश से आती है। अब देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वह है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये इंदौर से आती है और यमुना नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में आकर मिल जाती है। और तीसरी नदी जो है वह है केन नदी, जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, तो कैमूर के पहाड़ी से केन नदी निकलती है और यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अब देखिए यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चंबल नदी। ठीक है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। और चंबल नदी जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंबल नदी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप याद रखिएगा। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इंदौर से आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और केन नदी जो है कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। देखिए क से केन और क से कैमूर, तो इसे आप याद रखिएगा। कैमूर के पहाड़ी से निकलती है केन नदी और यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी इन तीनों अपनी सहायक नदियों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद फिर गंगा नदी और आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रयागराज के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रवेश करती है। गाजीपुर में एक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है और उस नदी का नाम है गोमती नदी, जो कि फुलहर झील से निकलती है। याद रखिएगा गोमती नदी जो है यह मैदानी भाग से आती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वैसी कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी भाग से आती है, तो कौन है? तो वह है गोमती नदी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है और ये फुलहर झील से निकलती है। अब आइए उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं। देखिए हमने गाजीपुर तक देख लिया था। अब गाजीपुर के बाद उत्तर प्रदेश जो है वह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो ये छपरा जाती है, यानी छपरा जिला जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी जब छपरा जिला में प्रवेश करती है, बिहार के छपरा जिला में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो वहाँ एक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है और उस नदी का नाम है घाघरा नदी। ठीक है, अब देखिए नेपाल से 2 नदियाँ आती है, एक काली नदी और दूसरी कर्णाली नदी। जब
काली नदी बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और जब कर्णाली नदी बिहार में प्रवेश करती है तो कर्णाली नदी को बिहार में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियाँ यानी शारदा नदी और घाघरा नदी, ये दोनों नदियाँ बिहार में आकर आपस में मिल जाती है और एक धारा के रूप में बहने लगती है। और इस नए धारा को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और यही घाघरा नदी छपरा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद छपरा के बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है और बिहार के राजधानी पटना में प्रवेश करती है। बिहार की राजधानी जब पटना में प्रवेश करती है तो नीचे से यानी गंगा नदी के दाहिने तरफ से अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो याद रखिएगा, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से आती है और गंगा नदी में बिहार की राजधानी पटना में मिल जाती है। और पटना के बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो सोनपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा नदी जब सोनपुर में प्रवेश करती है तो गंडक नदी आकर गंगा नदी में सोनपुर में मिल जाती है। और गंडक नदी कहाँ से आती है तो नेपाल से आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंडक नदी नेपाल से आकर सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर के बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो कुर्सेला में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी कुर्सेला में प्रवेश करती है तो कुर्सेला में नेपाल से आती हुई एक नदी और उस नदी का नाम है कोसी नदी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कोसी नदी। तो कोसी नदी बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये कोसी नदी प्रतिवर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है जिससे जान माल की बहुत ही क्षति होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नेपाल से आती है और बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ तक बिहार जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो आइए अब उसे देखते हैं। देखिए, गंगा नदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा नदी के बाएं तट से महानंदा नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब देखिए, महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी और गंगा नदी के बाएं तट से आकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, ये महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है। जो पहली सहायक नदी कौन थी तो रामगंगा नदी थी, लेकिन महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है। जब गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो फरक्का बैराज में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी फरक्का बैराज में प्रवेश करती है तो गंगा नदी फरक्का बैराज में प्रवेश करने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फरक्का बैराज में गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है और एक भाग पश्चिम बंगाल में चला जाता है और दूसरा भाग जो वो बांग्लादेश में चला जाता है। तो एक भाग जो पश्चिम बंगाल में जाता है तो उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा भाग जो बांग्लादेश में जाता है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, हुगली नदी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, लेकिन बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है और ये नदी आकर हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी
छोटा नागपुर पठार से आती है और हुगली नदी में मिल जाती है। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ लाती थी पश्चिम बंगाल में, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अब नहीं कहा जाता है क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी पर बहुत सारे बांध बनाए जा चुके हैं, जिससे अब बाढ़ का खतरा नहीं रहता है। अब दामोदर नदी को बंगाल के वरदान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब दामोदर नदी को बंगाल के वरदान की संज्ञा दी गई है। देखिए, दामोदर नदी में अत्यधिक कचरा होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में एक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है और उस नदी का नाम है जमुना नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और यही जमुना नदी गंगा नदी में बांग्लादेश में आकर मिल जाती है और ये दोनों नदियां मिलकर यानी पद्मा नदी और जमुना नदी मिलकर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों नदियां विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करती है? तो गंगा नदी और यमुना नदी मिलकर बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले। देखिए, सुंदरवन डेल्टा जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और उस सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने के बाद गंगा नदी और यमुना नदी, ये दोनों नदियाँ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।